सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी धान की फसल को लगभग 30 से 35 दिन हो चुके हैं रोपाई किए हुए, और अभी ये समय जो चल रहा है, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप इस समय बढ़ने लगता है धान की फसल में। और इन दोनों कीटों से जो है बहुत ज़्यादा स्तर तक धान की फसल में नुकसान होता है, और किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा उत्पादन में कमी इन दोनों कीटों के नुकसान के कारण देखने को मिलती है। तो इन दोनों कीटों से आप कैसे अपनी फसल की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि दोनों कीट जो है इनके लाइफ साइकिल को, इनके जीवन चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। जब एडल्ट अवस्था में, जब इनका जो प्रौढ़ है, इस तरह से जो भुतका है, ये आप नर्सरी अवस्था में या धान की रोपाई के 4-5 दिन के बाद जो है वो धान के खेत में आपको दिखना शुरू हो जाता है। उस समय आप दानेदार जो उर्वरक, जो दानेदार जो कीटनाशक है, अगर उसका यूज़ कर देते हैं, क्योंकि मैंने पूरा पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको पहले से कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब जो है धान की रोपाई के 30 से 35 दिन हो चुके हैं, अब जो है ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं। अब जो उपाय है किसान भाइयों के पास, वो केवल इंसेक्टिसाइड के स्प्रे का ऑप्शन है। अब दानेदार जो कीटनाशक है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। दानेदार जो कीटनाशक है वो केवल आप जो एडल्ट अवस्था में होती है, जो एक कीट है तना छेदक और पत्ती लपेटक, जो इनका एडल्ट होता है, जो प्रौढ़ होता है, उस समय इसको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए आप दानेदार कीटनाशक का यूज कर सकते हैं। तब आप जो है उस समय अगर ये यूज किए होते तो आपका 100% इन कीटों से कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि ये कीट जो है तना छेदक और पत्ती लपेटक, ये क्या करता है, पत्तियों के निचली सतहों पर रुई जैसी संरचना बनाकर उसके अंदर अपने एग्स, अंडे दे देती है कीट, और ये एग्स से जो है कैटरपिलर बाहर निकल जाते हैं, इल्लियाँ बाहर निकल जाती हैं, फिर जो है ये अपना पूरा खेत में फैलकर अपना काम शुरू कर देती है और फसल को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैटरपिलर, ये इल्लियाँ जो हैं, अब ये अगर आपके खेत पर आ गए हैं और यह प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, फिर इसके लिए जो वेस्ट कीटनाशक है सबसे बढ़िया है, जो अभी जो मार्केट में सबसे बढ़िया चल रहा है, जिसका सबसे बढ़िया रिजल्ट है, वो है इनसीपियो, जो कि सिजेंटा कंपनी ने इसको बनाया है। अभी 1 साल पहले ही जो है लॉन्च किया है इनसीपियो, और ये जो है आपका बहुत अच्छा कारगर है, विशेष रूप से धान की जो तना छेदक है, पत्ती लपेटक कीट है, उनके लिए जो है एकदम कारगर एक इंसेक्टिसाइड है। तो आप जो है इसका यूज़ कैसे करेंगे, 150 ml प्रति एकड़ की दर से आपको अपने खेत पर इसका धान की फसल में स्प्रे कर देना है। अगर तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट का सबसे ज़्यादा स्तर पर जो है ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप जो है 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद जो है 7 से 8 दिन के बाद फिर दूसरा स्प्रे जरूर करें। तो इस तरह से जो है आप जो है इन दोनों कीटों से तुरंत निजात पाएंगे। अब दूसरा जो है, बहुत सारे किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जैविक कीटनाशी है जो सबसे बेस्ट है, सबसे प्रभावी है, इफेक्टिव है सभी कीटों के लिए, वो है नीम ऑयल। इस तरह से नीम ऑयल जो है मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप जो है इसे 60 से लगभग 80 ml प्रति एकड़ की दर से इसको स्प्रे करेंगे। इस नीम ऑयल का आपको लगभग 2 से 3 स्प्रे करने हैं 6 से 7 दिन के अंतराल में। इस तरह से जो है आप काफ़ी स्तर तक इन कीटों का जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट, जो सबसे बढ़िया जो मैंने दवाई बताई आपको, इनसीपियो, जो कि सिजेंटा कंपनी ने इसको बनाया है, और ये सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है। आप इसको अवश्य यूज करें। इस तरह से किसान भाई जो है इन दोनों कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो है इस तरह की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। और धन्यवाद, नमस्कार।